भाई बाप गलती हो गई, अपने कुछ नहीं किया भाई, आपके छोकरों को इसने मारा। क्यों बे? बिना रहम मेरे आदमी को धोया, बिना परमिशन मेरे कॉलोनी में घुसा है ना? कॉलोनी तेरे बाप की जागीर है क्या? यस, मेरी सल्तनत है। इस कॉलोनी की A1 ब्यूटी मेरी है। तेरी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और तुझे A1 ब्यूटी चाहिए? लेकिन हमारी एज मैच करती है। संध्या मैडम, उस कांटे से इस कांटे को निकाल दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? ब्रह्मा, वीरा ब्रह्मा। नेवर एवर डू वॉर विथ वीरा। जिंदा गाड़ दूंगा। और पाप हो गया, बिना आपको जाने आपसे उलझ बैठा, आपके आदमियों को कुत्ते की तरह मारा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। आइए आइए। बैठो। हाँ बैठो। क्या रे? ओके ओके ओके। पहले मेरे आदमी की धुलाई करने के लिए सॉरी बोल। आई एम सॉरी भाई, लेकिन सॉरी बोलने की आदत नहीं है। अभी तो बोला। उसके लिए सॉरी। मेरी खींच रहा है, कपड़े उतार के मारूंगा। मुझे मारने के लिए आपको कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? वो भूल जाइए। संध्या मैडम के बारे में कुछ कह रहे थे आप? यू आर राइट। मैं आगरा हूँ और वो ताजमहल, एक दूजे के बिना अधूरे। कुछ भी कह लो भाई, आपकी जोड़ी झकास लगेगी। शाहरुख खान और काजोल जैसी ना? क्या बोलते हो भाई? काजोल आप जितनी खूबसूरत थोड़ी है। आप दोनों का रिश्ता कैसा है मैं बताता हूँ। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कमाल की। फिजिक्स केमिस्ट्री A ग्रेड है, हिस्ट्री में फेल है। ऐसा क्यों? संध्या ने मुझ पर साइकोलॉजी का अस्त्र चलाया। वीरा, अपने साइकेट्रिक ब्रेन से तुमसे 100 मार्क्स का लव टेस्ट लूंगी। वाह लव टेस्ट? जानू मेरा प्यार है बेस्ट। हाँ मैं जानती हूँ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें बिना देरी किए फटाफट जवाब देना होगा। मिल्खा सिंह से भी फास्ट जवाब दूंगा। ज्यादा फेवरेट कौन है, रणबीर कपूर या शक्ति कपूर? शक्ति कपूर। आलिया भट्ट या आर्या भट्ट? आलिया भट्ट। सनी लियोनी या सनी देओल? सनी लियोन। सनी लियोनी या मैं? फिर सनी लियोन। जवान पड़ोसन या मैं? पड़ोसन। काम वाली बाई या मैं? ऑफ कोर्स काम वाली। तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरी नौकरी? तुम्हारी नौकरी। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाली हूँ या नहीं? जरूर मारोगी। मम्मी, ये थी मेरी हिस्ट्री। यू डोंट वरी भाई, संध्या मैडम को आपके शीशे में उतारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके। हॉस्पिटल में तुम क्या कर रहे हो? इस ब्यूटी को सिक्योरिटी देना मेरी ड्यूटी है। सिक्योरिटी! हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ रहेगा, आवारा कुत्ते नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ पेशेंट रहेंगे और उनके रिलेटिव्स। इसे बाहर निकालो। बदला लूंगा। भाई यहाँ क्या हुआ? यहाँ बैठो भाई। बात क्या पहले है? बैठो फिर बताऊंगा। अरे अब बोलो क्या हुआ? नहीं भाई, पहले ड्रिंक्स पियेंगे। ड्रिंक्स डिस्कशन एक साथ? ये कोई टाइम है? रात को अच्छा लगता है। बिना सवाल के गटक लो भाई। ड्रामा बहुत हुआ, अब बको। ये उतरेगी तो गले से बात निकलेगी। ऐसा क्या? अब रिकॉर्ड प्ले करो। आज संध्या मैडम से मिला था। हाँ। मैंने उनसे कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा पानी सर से ऊपर निकल चुका है। उन्होंने कहा भाई क्या कर लेंगे? मैंने कहा आपके प्यार में वो जहर पी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप डरपोक हैं। उनसे चैलेंज जीतने के लिए मैं आपको जहर पिला कर रहूंगा। अरे मैं क्यों जहर पीने लगा? मैं नहीं पीऊंगा। आप ऑलरेडी पी चुके हैं। क्या मैं? हाँ भाई। कब? अभी 1 मिनट पहले आपके ड्रिंक में मैंने जहर मिला दिया था। पागल, ये क्या पिला दिया? वो गए अंदर और मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। ऊपर। हटो हटो हटो, भाई ने संध्या मैम के प्यार में जहर पी लिया है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। इमरजेंसी केस है, हटो। इमरजेंसी। पेशेंट का रिश्तेदार हूँ, पेशेंट का रिश्तेदार। मैं इनके साथ आया हूँ। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू वंस अगेन। क्यों वीरा, थोड़ा जहर क्यों पिया? पूरी बोतल क्यों नहीं पी? जरूर पियेंगे भाई, प्यार में बोतल तो क्या पूरा ड्रम पी जाएंगे। पूरा ड्रम? जरा यहाँ, मुझे एक डाउट है, तुम मेरे लिए यहाँ आया या उसके लिए? मेरा प्यार होता तो मैं जहर पी लेता। जहर का नाम लिए बिना तेरा सेंटेंस पूरा नहीं होता क्या? मुझे तो चाय के नाम से ही एसिडिटी हो जाती है। जहर मेरा पेट अपसेट कर देगा। क्यों रे? आर्ट फिल्मों की तरह ये मामला ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो रहा क्या? क्यों ना माल मसाला डाल के साउथ फिल्मों का तड़का लगा दे? क्या कह रहे हैं तुम्हें? सुनना चाहती हैं आप? जहर लाने को कह रहे हैं ताकि आपके सामने जहर पी जाए। मैंने कब कहा? शौक से मरो तुम यहीं। अच्छा हुआ बहू ने फोन उठा लिया, तो मैं कह रहा था बहू। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, आगे से फोन किया तो तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगी। उस नालायक को डॉक्टर मिल गई। अपने पापा से कहो मुझे बार बार फोन ना करे।
यहाँ आओ। तुम्हारे पापा इसे बहू क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम भी इसी पे लाइन मार रहे हो? चीची, चीची कह के इतना गंदा चेहरा बनाया? तुम्हें वो इतनी बदसूरत लगी क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी प्रेमिका है ना, मेरे लिए आंटी समान है। शुक्र है। दोस्त, डॉक्टर से कहो ना मुझे डिस्चार्ज दे दे, मुझे वसूली पे जाना है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? आप भी थोड़ा सा जहर पीजिए ताकि इनका दर्द समझ में आ जाए। अबे क्या बक रहा है? मैं शपथ लेता हूँ, जब तक भाई को प्यार में कामयाबी नहीं मिलती मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन में चलकर डिस्कस करते हैं। अबे फेंकू चंद। आप बिल्कुल ठीक है, कल सुबह आप घर जा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। मुझे लगता है सेफ्टी के लिए 2-3 हफ्ते इन्हें यहीं रखना चाहिए। 2-3 हफ्ते और सड़ाएगा। भाई मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं ना? मैं कह रहा था तुझसे किस मनहूस घड़ी में मिला। डिस्चार्ज मिलते ही तुझे देख लूंगा। बाहर निकलोगे तब देखोगे ना। हैं? आग आग आग! जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ये क्या किया? डिस्चार्ज मिलने वाला था, फिर कूदे क्यों? किसी ने कहा हॉस्पिटल में आग लगी है। आग लगी है? हाँ। कल रात यहाँ कोई फायर एक्सीडेंट हुआ था? नहीं तो। हाँ? वो तुम थे? इन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। संध्या डे शिफ्ट में है ना? ये मेरा कांड है भाई। कल रात ही मैंने संध्या मैडम से एक मीटिंग की। आपकी तरफ से शादी का प्रपोजल दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो मैं भी भड़क गया। मैंने कहा भाई खिड़की से कूद जाएंगे। उन्होंने कहा वो डरपोक है, नहीं कूदेंगे। पर आपने कूद के मेरी इज्जत रख ली। यू आर फैंटास्टिक भाई, सिंपली अमेजिंग। हाँ। तुम फिर से बच गए। 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, फिर भी तुम 2nd फ्लोर से क्यों कूदे? जरूर कूदेंगे। आपके प्यार के लिए सिर्फ 2nd फ्लोर क्या है, वो टेरेस से भी कूदेंगे। आईफेल टावर से कूद जाऊं? कुतुब मीनार से कूद जाओ। संध्या, तीर निशाने पर लग गया ना। दुश्मन, अपने फ्रैक्चर्ड हाथ जोड़ता हूँ, आगे से मेरी हेल्प मत करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? इस वक्त तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने की हालत में नहीं हूँ रे। बस बचे हुए हाथ पैर सलामत रहे ऐसी विनती कर सकता हूँ। सुन, हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज मिलते ही अगर तुझे इसी बेड पर नहीं लिटाया तो मेरा नाम वीरा ब्रह्मा नहीं। मैं समझ गया भाई। क्या समझ गया? नीचे कूदने के बाद घुटने के साथ ब्रेन डैमेज हो गया। वरना मुझे धमकी देने की गलती नहीं करते। पर मुझे इस बात से दुख नहीं हुआ। जब तक आपका प्यार आप नहीं पाते मैं भी चैन से नहीं सोऊंगा। सोएगा नहीं उबासी। उस सिर फिरे ने आलिया को किडनैप कर लिया है। तुम्हें एक मर्द की तरह उसे बचाना होगा। वो एक बच्चा है, मेरी मार से कहीं मर न जाए। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। आज ही मैरिज हॉल बुक करवा लो। शादी का खर्चा तुम्हारा हनीमून मैं स्पॉन्सर करूंगा। कल तक उसका नाम राशन कार्ड से कट चुका होगा। कोई भी न्यूज चैनल देख लेना, सब जगह यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। इसे तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है मैंने। आलिया ने उस फ्रॉड पर भरोसा किया। दोनों मिलकर उसे बचा लाएंगे। एक गाड़ी में चलेंगे तो पेट्रोल की बचत होगी। हाँ। बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ। तुम्हारे विधानसभा जितने बड़े घर से डरने वाला नहीं हूँ। हिम्मत है तो मुझसे सामना कर। बाहर आ। उस सड़क छाप गुंडे को मेरे हवाले कर। अभी ये कौन है? कॉमेडियंस की कमी थी जो ये आ गया। क्यों बे चिरकुट, इस अबला को किडनैप किया? रुक, अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये जोकर कौन है? लड़की का बाप है और वो दूसरा इसका मंगेतर है। इनके सामने से तो इसे उठा लाया था। मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया इसने। इंस्पेक्टर, गो एंड अरेस्ट दैट फेलो। ब्रिंग दैट क्यूट गर्ल टू मी। थोड़ी देर चुप रहेंगे सर? सर,
कंप्लेंट है कि इस गुंडे ने इस लड़की का किडनैप किया है। क्यों मैडम, क्या ये सच है? अगर तूने उस इंस्पेक्टर से सच कहा तो तेरे बाप और होने वाले पति को यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। ये झूठ है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। हेलो हेलो हेलो, कान में फुसफुसाया, वो बेबी डरी हुई है। मुझसे पंगा मत ले, पूरे स्टेट में मेरे नाम का टेरर है। यहाँ का सीएम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ के गवर्नर के साथ बचपन में मैं कंचे खेलता था और पीएम मेरा क्लासमेट था। अरे रे, देखो इसके मासूम मुखड़े को। इसे किडनैप करने का सोचा भी कैसे? गुंडागर्दी करता है, मैं हूँ ना। हम चलते हैं सर, गाड़ी स्टार्ट कर। तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। रुक जा, इस टिंगू को उठाकर अंदर ले आओ। बड़ा सीएम से लेकर पीएम तक का रिश्ता बता रहा था। अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। बाथरूम? हेलो संध्या। वीरा, तुमने फोन नहीं किया? मैंने सबकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है। डोंट वरी, आलिया को लाए बिना नहीं लौटूंगा। वो लौटने के बाद बिना वक्त गंवाए तुमसे शादी कर लूंगा। ये मैटर मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। कहो तो पुलिस कमिश्नर से बात करूं? बिल्कुल नहीं। ओके। सर सर सर, ओए मिनिस्टर, यहाँ इस तरफ देखिए। आपके लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया, और तो और मैं उसे छुड़ाने आया तो मुझे भी बाथरूम में बंद कर दिया। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बाहर निकालें। आपका फैन हूँ सर। ओए, जाके देखो उस लड़के ने किसी को किडनैप कर लिया क्या? पिक्चर सर तुम्हें किडनैप करके लाया है ना? तुम कंफर्म हो इसी को बुला रहे? चल गो साहब बुला रहे, गो। अब क्या होगा? वेंकट भैया अब कहाँ चले गए? ये वो लड़की नहीं है। तुम अंदर चलो, अंदर चलो। ये रही वो लड़की। कौन लेके आया इसे? जंगम चाचा। क्यों लेके आया? जंगम चाचा की शादी होने वाली थी, ये वहाँ पहुँच गई और उनकी बुराई करने लगी। शादी कैंसिल करवा दी। फिर क्या, मामा को गुस्सा आ गया, सीधा इसे उठाकर यहाँ ले आए। जा जा। घर के अंदर या बाहर? अच्छा ठीक है, अंदर जाती हूँ। बाथरूम वाले को लेके आ। सर, थैंक यू सर। चलता हूँ सर। सर सर, एक रिक्वेस्ट है सर, आपके साथ एक फोटो लूं सर? सफेद दाढ़ी फोटो ले सर। दिस इज बेटर सर। खींच। चेहरे पे स्माइल लाइए ना सर। ऐसी लड़की से क्या वो शादी करता? जाओ। मुझे मारा क्यों? ओए इधर आ। ये पीछे क्या देख रहा है बे? जाओ। इसी तरफ से ना? बैक टू बाथरूम। नमस्ते भाई। गुरुजी, आपको शौचालय में कैसे रख सकते हैं? मुझसे आपकी ये दशा देखे नहीं जाती। क्या तुम मुझे जानते हो? एक नंबर के गधे हो। जितनी औकात है उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा लोग सोचते हैं। आपको यहाँ से निकालने के लिए दिमाग में एक उपाय सूझ रहा है। सुना दो गुरुजी। $1 मिलियन प्लान है गुरुजी। आज शाम को सब लोग बाहर जाएंगे, ठीक है? हाँ। कपड़े पहन के रेडी रहना। बाहर से दरवाजे की कुंडी खोल दूंगा, 2 बार दरवाजा खटखटाऊंगा। जापान की बुलेट ट्रेन की तरह भागते हुए रफू चक्कर हो जाना। और उस बेबी का क्या? अबे तेरी हेल्प कर रहा हूँ ना, खुश रहे। वो कन्या घर के मुख्य द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। खुश ना गुरुजी? ओके ओके। क्या बे ओके ओके? तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इजाजत दीजिए गुरुजी। This is what we've waited for. The showdown. The
fastest men in the world. Usain Bolt will take the gold, will take the title. The World 100 meter final. बाबा मर गया। रिवर्स गियर। बेड़ा गर्क। सुन बे सफेद कोट, अगर कोई गलत बीमारी बताकर फर्जी बिल बनाने की कोशिश भी की तो मैं खुद उठकर तेरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। दादाजी, एक डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ भाई, थारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। मारा नाकाम ऑपरेशन में मरा मुर्दा की कसम, सारी दुनिया किडनियां फेल हो गई है। बाबा बंगाली की दवाइयाँ लेना बंद कर और भारी दवाइयाँ खाना शुरू कर दे आज से ही। इन सारा लोग लुगाया के सामने मैं वादा करता हूँ, थारी वैलिडिटी बढ़ जाएगी और जब दवा नहीं खाए तो 3 दिन में ऊपर पहुँच जाएगा। इधर आ। ना बगैर ना, आज से नर्स थारा सब कुछ दे। पहले आदमी को बुला। मेरी याद आई किसी को। सर, दैट बॉय इज चीटिंग सर। आई वॉज रनिंग सर, यू आर वॉकिंग सर। बैड टाइमिंग सर। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। अबे रुक दादाजी। इसको छोड़ दो, मेहमान को खूब खिलाओ पिलाओ। कैसी खातिरदारी करने वाले हैं? उसके कान में क्या फुसफुसाया है? कुछ खास नहीं, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। तुम उसके काम आ सकते हो। किडनीज फेल है? और क्या, मेरी किडनीज चाहिए? या तो बॉडी के बाकी पार्ट्स क्यों छोड़ दिए? वो भी तो निकाल लो, फ्री है। आइडिया अच्छा है। बुढ़िया की आंखें खराब है और इनके एक बेटे का लिवर भी खराब है। ओह, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो भाई। अरे हाँ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ पूछ लो, कुछ मत छोड़ना। सारे खानदान को मेरे ही बॉडी पार्ट्स डोनेट करवाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद। उस तरफ देखती रहो, उस तरफ। हाँ, गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हें किडनैप किया गया था, मैं छुड़ाने आया था। अब वो मेरी किडनीज किडनैप करना चाहते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती, ये कहकर पुलिस के सामने कबाड़ा कर दिया। कल सूरज उगने और इन सरफिरों के उठने से पहले रफू चक्कर हो लेते हैं। लेकिन मैं तो कहा ना, उस तरफ देखो, यूजलेस लड़की। आधी रात के ठीक 5 मिनट बाद एक ब्लैक ड्रेस में ब्लैक बिल्ली की तरह बैक डोर पे मिलना। काली ड्रेस में क्यों? सत्यानाश, अंधेरे में काला रंग नहीं दिखता, कभी तो अक्ल लगाओ। आई एम ट्राइंग टू सेव यू यार, अभी तो समझी। ओके। हाँ, ओके। प्लान तो ओके है, पर पकड़े गए तो? अगर हम पकड़े गए तो मगरमच्छ के मुंह में बकरी जैसा हाल होगा। रुको, मगरमच्छ कौन है समझी तुम? नहीं समझी? मैं मगरमच्छ हूँ। आई एम द क्रोकोडाइल, यू नो। ओके ओके। पता नहीं तुमने एमबीबीएस कैसे पास कर लिया। स्लो माइंड। कपड़े सुखाओ। वो वीरा भाई मुझसे चालाकी करेगा, उसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। आज रात जंगम चाचा के साथ गेम खेलेंगे। ये लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? चिंटू, तुम्हें मेरा घर का नाम कैसे पता? तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानता हूँ मैं। तुम्हारा काम है चुगली करके लोगों के घर तोड़ना, और घर वालों ने तुम्हें यूजलेस डोरमैट समझकर पूरी तरह भुला दिया है। अगर तुम अपनी लाइफ संवारना चाहती हो तो मेरी कही बात माननी पड़ेगी। क्या कहती हो? हाँ चलो। हे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन है वहाँ? ये मुझे जबरदस्ती भगा कर ले जा रहा था।
खाली खोपड़ी की कसम, मैं इसे भगा के नहीं ले जा रहा था। तो किसे भगा कर ले जा रहा था? पहले आपस में डिसाइड कर लो कौन धुलाई करेगा, पर कोई एक ही करना। हाँ चाचा, आज इसे मौका दिया। ओके, गुड नाइट सर। क्यों मरवाया? बुलाओ। बताइए कैसे याद किया? पीछे जाओ और फिर वापस आओ। जाता हूँ। सर कैसे याद किया? तुम्हारी बेटी की शादी पिछेश्वर से करना चाहते हैं। भूल जाओ, नहीं हो सकती। उसने पुलिस के सामने झूठ बोला। ए, उसने मुझे दुख पहुंचाया। एक झूठ पर उसे अपनी बेटी मानना छोड़ दोगे? ए, इन गधों से बहस करोगे? कोई बहाना बना के यहाँ से निकल। ओह बेटी, मेरी बेटी, उसकी शादी तय कर दी। फिक्स इट। मैं चलता हूँ। ए, सॉरी है, रिक्वेस्ट है, आप सबकी परमिशन हो तो मैं जा सकता हूँ? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। बेटी की शादी में बाप का मेन काम है, यहीं रुकना होगा। अब जा सकता है। आपके घर या मेरे घर? बाथरूम। जा रहा हूँ। ए, हाँ पंडित को घर बुलवाओ। ठीक है। कुछ ही दिन पहले बेटा घर लौट आया और अब उसकी शादी भी होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हेलो हो। हेलो हेलो, किससे पूछ के शादी तय की? हमने तय किया है। हम किससे पूछे? अच्छा तूने तय की और तेरे कहने पे मैं कर लूंगा? पहले मैं उससे बात करूंगा, अच्छी लगेगी तो ही डिसाइड करूंगा। तेरी इजाजत चाहिए? यस। अच्छा, लड़की कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ओके। अब इसकी भी परमिशन चाहिए। हमने तो लड़की के बाप से भी परमिशन नहीं मांगी। क्या दीदी फिर से काट लिया? चलो भागो यहाँ से, जाओ। सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, चल निकल। बुड्ढा कह रहा था होने वाली दुल्हन तू है। चला जा मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? इससे बात करनी है इसलिए बाहर ले जा रहा हूँ। अरे इससे क्या बात करनी है? बाप ने हाँ बोला तो बात फाइनल। ऐसा क्या? कौन है इसका बाप? ये है। अच्छा वो उसके पीछे। बाप तो बेटी पे बिल्कुल नहीं गया। बाप की शक्ल अपनी माँ पर गई है ना। और इसकी शक्ल माँ के बाप। इस घर में इतनी पॉपुलेशन आई कहाँ से? वो नमूना है कौन? आप उस आदि मानव को नहीं जानते? नहीं जानता। उसके लिए तो कहानी सुनानी पड़ेगी। चल सुना। एक बार एक राजा था। किसान था? नहीं, इस बार असली राजा था। एक बात पूछूं? हाँ? इस कहानी में वो आदमी है? 100% है। तो कंटिन्यू। एक राजा था। हाँ। उस राजा के 6 बेटे थे। 6 कैसे हो सकते हैं? 7 बेटे रहे होंगे ना। 7 बेटी थी, कार एक्सीडेंट में की मौत हो गई। अबे गधे, उस टाइम कारें होती थी। ये एक राजा की कहानी है। ये किसी राज्य का राजा नहीं था, ये दिल से राजा था। दिल का राजा? हर कोई तुम्हारी तरह छोटे दिल वाला नहीं होता। बड़ा दिल होने से कोई राजा हो जाता है क्या? तू सुना। राजा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में क्यों? वो तो मर चुका था ना। मरने वाला 7वां बेटा था। हॉस्पिटल में 6ठे बेटे को एडमिट किया। 6ठा बेटा। कंटिन्यू। उस बेचारे को ब्लड की जरूरत थी तो राजा ने पूरा 1 लीटर ब्लड बोतल में डाल दिया। ऑरेंज जूस था जो बोतल में डाला, डायरेक्टली बेटे को क्यों नहीं चढ़ा दिया? राजा का ब्लड नहीं था, 5वें बेटे का ब्लड था। उसे सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 5वें बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। अरे स्टूपिड, एक हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट से ब्लड लेके दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ा देना, ये क्या लॉजिक हुआ? अरे उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना। ब्लड ग्रुप कैसे मैच हुआ? एक ही दिन एक ही जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच हो गया। सही बोला ना? ठीक है, उसका खून निकल के इतने बड़े बोतल में भरा, उसके बाद क्या हुआ? बोतल को लेकर राजा रेलवे स्टेशन पर गया। हाँ। ट्रेन आगे बढ़ी। वो पीछे पीछे भागा। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। ट्रेन और तेज भागी। वो और तेज अरे चुप भागा। रहो। उसने ट्रेन पकड़ी या नहीं? किसी ने चेन खींच ली तो वो ट्रेन पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, ट्रेन स्टेशन पहुंची, उसने खून चढ़ाया और बेटा बच गया। चलो भाई। अरे इस पूरी कहानी में ये बूढ़ा कहाँ है? मैंने कहा था ना किसी ने चेन खींची थी। हाँ। ये वही आदमी है। चेन खींचने की क्या जरूरत थी? हाँ? नहीं भी खींचते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी चेन की बात कर बस रहे ये हो? कहानी अब मैं और नहीं सुन सकता। मुझसे बात कर रहे हो या खुद अरे से? तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझसे? हाँ। तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सामने वाली सीट पे बैठ। हाँ? मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। मेरी फूटी किस्मत। चकना, हाँ? तुम्हारी बेटी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी? क्यों, डाउट है क्या? हाँ, उसे बाहर ले जाके क्या करोगे? अरे वो तुम्हें क्यों बताऊं? उससे शादी करनी है इसलिए जानना चाहता हूँ उसे। तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ। उसकी शादी किसी और से करवा। किसी और से क्यों शादी होगी? मैं हूं ना उसका दूल्हा, सिर्फ मैं हूं। तुम हो? हाँ। ले जा, लेके जाओ उसे, जहां जाना है जा, जैसे मन आए एंजॉय कर।
छी, बर्बाद कर दी मेरी लाइफ। हाँ, मुझे लड़की पसंद है। अच्छी बात है, तुझे पसंद आ गई। शादी किसी भी हॉल में करना, लेकिन हनीमून स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। हनीमून में तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? दूल्हा मैं हूँ तो हनीमून के बारे में मैं ही सोचूंगा ना। खुद को दूल्हा समझ रहा नहीं तो है? और क्या? हे, नो फर्दर डिस्कशंस। दुल्हन मुझे बहुत पसंद है और उसके बाप को मैं पसंद हूँ। सो हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में ही होगा, चाहे काले धन से तत्काल टिकट क्यों ना कटवानी पड़े। बाथरूम वाले जोकर की हिम्मत देखी, दोनों को हाँ कर दिया। लेकर आओ उसे। मेरे पोते के साथ साथ उस लड़के को भी हाँ कह दिया तूने। उसने मुझे मारा सर। जो मारेगा उसे हाँ कह देगा? मना भी नहीं कर सकता। मार तो। अब हाँ ओके है? डबल ओके सर। ये फाइनल समझे? दिस इज फाइनल सर, नो सेमीफाइनल्स, नो क्वार्टर फाइनल्स। शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इसे याद रखना। सब के सब पागल हैं। फूटी किस्मत रे, फूटी किस्मत मेरी। ये महफिल मेरे काम की नहीं। स्वामी, मेरे काम। स्वामी, स्वामी, दिखने में तो आप सच्चाई और ज्ञान की मूर्त लगते हैं। अपने दुख आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिना दुख का मनुष्य और बिना बैल का खेत एक समान। बाप रे, बाप रे, आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। वेल सेड स्वामी। नॉट मेंशन। चाइना बॉर्डर पर भी जितनी टेंशन नहीं है उतनी मुझे है। रिलैक्सेशन। दुख को मिठाई की तरह बांटो तो मीठा लगेगा। जी स्वामी। टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट पॉइंट पर आओ बस। 20 years back, I loved a girl. उसका नाम संध्या। इवनिंग। उसने मेरे सामने शर्त रखी। आजकल खुसुर फुसुर बहुत बढ़ गई है। इस महान स्वामी के साथ अपने गम शेयर कर रहा था। किसके साथ कर रहे थे? इस सिद्ध पुरुष के साथ, ये बुद्धू पुरुष। इस सिद्ध पुरुष के साथ? इस महापुरुष के महान कार्यों को सुनोगे? कौन से कार्य? अरे, जब से इसने मेरी लाइफ में एंटर किया, मेरी हालत डूबते हुए टाइटैनिक जैसी हो गई है। मालूम है उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? अपने दिल के गम और दुख तुझसे शेयर करना। नहीं।